राजनीति में क्या दिन और क्या रात और क्या सुबह और क्या शाम। ऐसे में जब चुनाव का दौर आता है तो नेताओं की व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कार्यकर्ताओं के बीच बैठकें और चुनावी सभाओं की व्यस्तताओं के बीच जब भी मौका मिलता है तो भोजन पर पंगत सज जाती है। जी हाँ, और मालवा का स्वाद और मालवा का जायका ही कुछ ऐसा है कि राजनीति का रंग इस पर बहुत हद तक चढ़ जाता है। आज हम मौजूद हैं सांवेर विधानसभा में, जहाँ पर हमारे साथ इंदौर जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर जी मौजूद हैं, जो फिलहाल यहाँ पर पंगत में बैठे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर चुके हैं और चुनावी बातों के साथ साथ मालवा के व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। राजेश जी, किस तरह से इस दाल बाफले के स्वाद को आप चख रहे हैं और ये चुनावी स्वाद आपको क्या याद है? निश्चित रूप से निरंतर 5 और 6 महीने जब से चुनावी संक्रांत हुआ है, जब तक परिस्थितियाँ बनी है चुनाव की, जनता के बीच में, लोगों के बीच में निरंतर जाना हुआ है। और अब अंतिम दौर है, आखिरी दौर है। 3 तारीख को मतदान होने वाला है। सांवेर में मतदाताओं के बीच में जो हम देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जो उत्साह देख रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक की आपाधापी भागम भाग निरंतर बनी हुई है। आज भी सुबह से निरंतर बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहे और अभी हम ग्राम पालिया में आए, जहाँ के सभी मतदाताओं के बीच में और सैन समाज का हमारा के प्रमुख लोग यहाँ पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में। यहाँ पे कार्यक्रम के बाद अब भोजन किया है और भोजन के कर रहे हैं और भोजन के बाद फिर अपने आज के सब कार्यक्रमों को पूर्ण करने के लिए फिर यात्रा से। ये बताइए डॉक्टर साहब कि जीत का लड्डू कौन चखने वाला है, जीत का स्वाद कैसा है और जीत किसके मिलने वाली है? और ये जो लड्डू आप फिलहाल जिसका लुत्फ उठा रहे हैं, जीत का लड्डू किसके पाले में? निश्चित रूप से ये जीत का लड्डू है जो एडवांस में यहाँ की जनता आज भारतीय जनता पार्टी को खिला रही है। ये मैं समझता हूँ कि 3 तारीख के मतदान और 10 तारीख का जो रिजल्ट है वो भारतीय जनता पार्टी 28 में से सबसे अधिक वोटों से सांवेर विधानसभा जीतने वाली है। और जो लड्डू 11 तारीख का वो आज जनता ने खिलाया है। उन्होंने कहा 11 तारीख तक के इंतजार की आवश्यकता नहीं है, लड्डू तैयार है, लड्डू आज ही का है और उस पर उत्साह के साथ जीत का इंतजार करें। राजेश जी, आपने बहुत मेहनत की है, लगातार दिन रात पसीना बहा रहे हैं। कभी आप जो है प्रत्याशी हैं आपकी पार्टी के, उन्हें गोद में उठा लेते हैं, कभी उन्हें जो सांवेर की फेमस रबड़ी है उसका स्वाद चखाते हैं। इसके पीछे राज क्या है? भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय गोद में उठाना, ये तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है, जो आदेश दिया है, वो हम सबके सर आंखों पर है, सर माथे पर है। और आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी हमारे प्रत्याशी भी है, पार्टी का निर्णय भी है, तो उनको गोदी में भी उठाया और रबड़ी भी खिलाया। ये पार्टी का निर्णय है और स्वाभाविक है कि जैसा पूरा उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में बना हुआ है वो आप देख रहे हैं कि उसका अच्छा परिणाम भी आने वाला है। मालवा की एक पुरानी कहावत है, कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। तो क्या आप भी अपनी पार्टी में आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं को अतिथि मानकर उनका जो है वैसा ही स्वागत कर रहे हैं और इस मालवी व्यंजन के लुत्फ उठाने के साथ साथ चुनावी स्वाद को भी चख रहे हैं? देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो हमारे अपने परिवार के अब सदस्य हो गए। मैं समझता हूँ अब उनसे अतिथि और मेहमानों वाला रिश्ता नाता नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को उन्होंने आत्मसात किया है, उसमें उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। अभी तक लंबे समय से वो एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए थे जहाँ पर ना विचार था, ना आचार था, ना व्यवहार था, ना वहाँ का जो चरित्र है वो भी हम इस चुनाव में पूरा खुलकर सामने आया। जो हमने देखा ऐसे वरिष्ठ नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जिस प्रकार से बहन इमरती जी के बारे में जो अपशब्द कहे, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान करके उन्होंने जो इस प्रकार से पूरे प्रदेश की जनता का अपमान किया है। हम देख रहे हैं निरंतर पुलिस अधिकारियों को डराना, धमकाना, उनके ऊपर प्रेशर की राजनीति करना, माता बहनों के श्राद्ध की कामना करना, मतदाताओं को डराना कि 10 तारीख के बाद हमारी चक्की बहुत बारीक पिसती है। ये जो आचरण, जो चरित्र इन्होंने जो दिखाया है कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, तो मैं समझता हूँ कि ये जनता बहुत अच्छे से समझ गई है। जनता बहुत अच्छे से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में उस सब चीज़ को छोड़कर आए हैं, उनके अंदर मन में कहीं ना कहीं एक अच्छी भावना, अच्छा विचार, राष्ट्रवाद, राष्ट्र को लेकर, समाज को लेकर उनका जो है, इसलिए वो आए हैं और उन सबका स्वागत है। और निश्चित ही वो और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, भारतीय जनता पार्टी के परम वैभवशाली राष्ट्र के निर्माण का जो सपना, उसको पूरा करने के लिए काम करेंगे। एक आखिर में कहीं आपके इस चुनावी भोजन पर विपक्षी दल कांग्रेस नींबू तो नहीं निचोड़ देगी? मुझे तो कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही। पूरी सांवेर में जिस प्रकार से हम कांग्रेस के कार्यकाल में किए गए कामों को ढूंढ रहे थे, उसी प्रकार से हम कांग्रेस को भी ढूंढ रहे थे। ना तो 15 महीने में कोई भी किया हुआ काम उनका हमें सांवेर में दिखा और ना ही इस पूरे चुनाव में कांग्रेस कहीं हमें सांवेर में दिखी। प्रेमचंद गुड्डू जी इतने दम और अहंकार से भरे हुए हैं कि पूरे चुनाव में उन्होंने एक दिन भी जनसंपर्क करना उचित नहीं समझा, कहीं भी जनसंपर्क करने नहीं गए।
पैसे से वोटों को खरीदने की जो उनकी नीति थी, जो उनकी जुगाड़ थी, जैसा दिग्विजय सिंह जी भी कहते थे, काम से वोट नहीं मिलता, इसलिए 15 महीने उन्होंने काम नहीं किया। जुगाड़ से वोट मिलता है, वो जुगाड़ के चक्कर में है, पैसे के बल पे मतदाताओं को खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन ये आज के दौर का मतदाता है जो मैं समझता हूँ कि अपने मत की कीमत को बहुत अच्छे से जानता है। अब उनका ये हथकंडा सक्सेस होने वाला नहीं है। उनकी कांग्रेस की मैं समझता हूँ सिर्फ जमानत जब्त होने वाली के लिए। हम आपके ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आप अपने दाल बाफले का लुत्फ इसी तरह से उठाते रहें। तो देख सकते हैं कि किस तरह से चुनावी दौर में भी तमाम व्यस्तताओं के बीच में जब भी मौका लगता है तो मालवा की राजनीति का ही ये रंग है और मालवा की राजनीति की यही तासीर होती है कि यहाँ पर जब भी मौका लगता है तो व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए राजनेता भी पीछे नहीं रहते। और फिलहाल चुनावी भोजन की थाली पूरी तरह से सजकर तैयार है। देखना होगा कि कौन जीत का लड्डू यहाँ पर उसके उन तक पहुँचता है, कौन जीत का स्वाद चख पाता है और किस तरह से आने वाले दौर में ये सांवेर की राजनीति की नई परिभाषा और नित नए रंग हमें दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, सांवेर।